नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल कावेर रियल्टर्स पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही बेहतरीन लोकेशन पे एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट रियासत ब्लिस के नाम से ओल्ड पुणे हाईवे पे स्थित ये प्रोजेक्ट है। और नियर बाई बड़े ग्रुप जैसे हीरानंदानी, वाधवा के फ्लैट्स आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि मुंबई में प्लॉट कौन से एरिया में लेना चाहिए। तो ये जो पनवेल के आसपास का जो बेल्ट है वो काफ़ी ग्रीनरी से भरा हुआ क्षेत्र है। और इसकी मैं बात करूं तो कहीं भी आप निवेश करें तो जिधर गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा आता है उस एरिया में इन्वेस्ट के हिसाब से भी बेस्ट लोकेशन रहती है। इसके अलावा फ्यूचर में जहां जिन लोगों को रेजिडेंस भी बनाना है उनको भी इस एरिया का चुनाव करना चाहिए। मैं 2-3 पॉइंट पे आपसे बातचीत करना चाहूँगा। दोस्तों, मुंबई का जो रियल एस्टेट मार्केट है वो काफ़ी बेहतरीन रहता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मुंबई आर्थिक राजधानी है। इंडिया से ही नहीं, इंडिया से बाहर से भी खूब सारे इन्वेस्टर्स मुंबई में आते हैं। इसके अलावा कोई भी अपने करियर के लिए या किसी बड़े जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए मुंबई में आता है और मुंबई में ही निवास वो ढूंढना चाहता है। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉइंट बहुत बड़ा है कि मुंबई में आप पैसा लगाते हैं तो रियल एस्टेट में इंडिया में मेरे आइडिया से एक बहुत बड़ी ग्रोथ आपको मिल सकती है। अब मुंबई में भी कुछ चुनिंदा एरिया हैं जिनमें अपने को निवेश करना चाहिए। जैसे मैं बात करूं साउथ बॉम्बे की, तो साउथ बॉम्बे का 2/3 हिस्सा है वो समुद्री होने से गवर्नमेंट वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर सकती। तो ये नवी मुंबई वाला जो क्षेत्र है इसमें फिलहाल काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आने वाले समय में। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि साउथ बॉम्बे से नवी मुंबई को जोड़ने के लिए गवर्नमेंट ने अटल सेतु चालू किया है, जिससे पहले जहां डिस्टेंस 2-2.5 घंटे लगते थे वो अब 30 मिनट में कवर हो जाती है। इसके अलावा बात करें अपन नवी मुंबई के एयरपोर्ट के बारे में, नवी मुंबई के एयरपोर्ट आने से ये जो एयरपोर्ट रहेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहेगा, तो फ्यूचर में क्या है कि विदेशों की भी उड़ानें यहाँ से उड़ेंगी। तो ये मान लो ये भी मेजर कारण होता है किसी भी एरिया में निवेश के लिए। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूँ मुंबई की आन बान शान लोकल, जो पहले पनवेल तक कनेक्टिविटी थी, पनवेल तक चल रही थी, अब इस लाइन को पनवेल टू करजत भी गवर्नमेंट ने चलाने का प्लान किया है। तो इस साल के एंड तक मोस्टली चालू होने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं, ये जो बेल्ट है पनवेल के आसपास का जो बेल्ट है ये इकोलॉजिकल जोन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ जैसे माथेरान, इसके अलावा लोनावाला, खंडाला, ये भी जगह आपको देखने को मिलती हैं, टूरिज्म स्पॉट हैं। तो फ्यूचर में जैसे आज की भाग दौड़ भरी जो लाइफ है मुंबई की, वो मुंबई का जो साउथ बॉम्बे है वो काफ़ी कंजेस्टेड हो चुका है। तो अब थोड़ा सा क्या है कि बाहरी क्षेत्र में यदि आप रहते हैं, इस ग्रीनरी वाले बेल्ट में आप रहते हैं, तो फ्यूचर जो जीवन है वो भी बहुत ही शानदार आपका होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों इस टाउनशिप की मैं बात करूं तो लगभग 25 के आसपास एमिनिटीज़ होने वाली हैं। इसके अलावा हर प्लॉट के आगे कुछ टाउनशिप की मैं फैसिलिटीज़ की बात करता हूं तो हर प्लॉट के आगे आपको सीवरेज, लाइट और पानी अंडरग्राउंड मिलने वाली है। इसके अलावा टेम्पल मिलने वाला है और इसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरेज और गार्ड की फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। इसके अलावा बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया और यूथ के लिए जिम की सुविधा दी है और बड़े बुजुर्गों के लिए इको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हमने तैयार करके दिया है। दोस्तों, मैं टाउनशिप के कुछ और व्यूज़ की बात करता हूं तो ये आप मेरे लेफ्ट साइड में देखेंगे तो रियासत ब्लिस का बोर्ड लगा हुआ है। इसके अलावा ये जो एमिनिटीज़ हम लोग दे रहे हैं उसके बारे में डिटेल से जानकारी दी गई है। इसके अलावा दोस्तों बात करें, इस टाउनशिप में आपको बारिश वगैरह के लिए जो पानी इकट्ठा नहीं हो तो उसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी हमने तैयार करके दिया है। इसके अलावा रात्रि के लिए आपको स्ट्रीट लाइटें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं, ये जो टाउनशिप है इसमें आपको मल्टीपर्पज़ क्लब हाउस देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्विमिंग पूल आपको देखने को मिलेगा और गवर्नमेंट से पानी की सप्लाई भी हम लोग आपको देंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूँ, ये जो व्यूज़ देख रहे हैं आप, ये प्रकृति के चारों ओर प्रकृति से घिरा हुआ है, चारों ओर पहाड़ी क्षेत्र है। और आप मेरे लेफ्ट साइड में देखेंगे तो वो गोदरेज के फ्लैट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सामने वाला जो व्यू है वो माथेरान का है, माथेरान हिल का है ये वाला। और इसके अलावा राइट साइड में आप देखेंगे तो ये हीरानंदानी फॉर्च्यून सिटी के फ्लैट्स हैं, ये भी आपको बगल में देखने को मिलेंगे। तो ये जो टाउनशिप है ये बिल्कुल ग्रीनरी से भरपूर है और प्रकृति, यहाँ यदि आप अपना सुकून से एक आशियाना बनाना चाहते हैं तो इस एरिया में एक बार विजिट ज़रूर करें और इस टाउनशिप को देखें, इस लग्जरियस टाउनशिप को देखें, बहुत ही शानदार एहसास कराएगा।
दोस्तों इस प्रोजेक्ट की मैं बात करूं तो इसमें जो प्लॉट हैं उनका प्रॉपर डिमार्केशन देखने को मिलेगा, नंबरिंग और इसके अलावा मुड़ियाँ वगैरह लगा के प्रॉपर सेटअप हमने करके दिया है। ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ की लीगल अथॉरिटी MSRDC से अप्रूव्ड है और महारेरा से रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है और गवर्नमेंट प्राइवेट बैंकों से 80% लोन की सुविधा भी आप इसमें ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूँ प्लॉट साइज इसमें मिनिमम 1119 स्क्वायर फीट है और मैक्सिमम 5-5.5 हज़ार स्क्वायर फीट तक के आपको प्लॉट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा रोड आप ये देख रहे हैं, ये सीसी रोड है, जैसे बारिश वगैरह में भी बहुत ही बढ़िया रहती है, बारिश वगैरह में ज़्यादा नुकसान नहीं होता इसमें। इसलिए मुंबई में क्या है कि थोड़ी बारिश ज़्यादा होती है तो ये सीसी रोड कामयाब है यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों इस टाउनशिप की मैं बात करूं तो इसमें मिनिमम 30 फीट रोड देखने को मिलेगी, 40 फीट है और 50 फीट की रोडें आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों बड़ी रोड होने से टाउनशिप में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपको इस टाउनशिप में कार की पार्किंग की सुविधा भी दी गई है। इसके अलावा दोस्तों एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी हम लोग बनाने वाले हैं, जिससे डेली दिनचर्या की जो भी खान पान की चीज़ें हैं वो सब आपको इसमें अवेलेबल हो जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों यदि आप इन्वेस्ट करने का कोई प्लान बना रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो एरिया एक बार बस आउट में आ जाते हैं उनकी रेटें फिर स्थिर हो जाती हैं। जैसे अपन साउथ बॉम्बे की बात करें या फिर नवी मुंबई के वासी, बेलापुर वाले या पनवेल तक के इलाके की मैं बात करूं तो मोस्टली क्या है कि डेवलप्ड हो चुके हैं। अब वहाँ क्या है कि डिमांड ही नहीं आएगी, डिमांड नहीं आएगी तो फ्यूचर में वहाँ ग्रोथ होने के चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि एक बार बस आउट आने के बाद रेटें बिल्कुल माइनर बढ़ती हैं, फिर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती। रेटें वहीं बढ़ेंगी जहाँ फ्यूचर में गवर्नमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, तो उसी बेल्ट में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होती है। इसके अलावा कनेक्टिविटी बेहतरीन होनी चाहिए। 2-4 पॉइंट देखो ये होते हैं रियल एस्टेट में, कहीं भी आप निवेश करें। एक तो कनेक्टिविटी आपको मस्ट देखनी चाहिए, इसके अलावा आसपास में मेडिकल क्षेत्र देखना चाहिए, इसके अलावा एजुकेशन जोन भी आपको देखना चाहिए और जो भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के अलावा आपको वहाँ लीगल प्रोजेक्ट के बारे में लीगल प्रोजेक्ट भी देखना चाहिए ताकि आपकी रातों की नींद गायब नहीं हो। तो दोस्तों ये जो रियासत ग्रुप है ये जयपुर से हमने काम स्टार्ट ही किया था और आज की डेट में जयपुर शहर में हम लोग 24 घंटे में कोई भी टाउनशिप सोल्ड आउट करते हैं। इतनी फास्ट और गुडविल कंपनी है, काफ़ी ग्रोथेबल प्रोजेक्ट रहते हैं अपने और आज की डेट में डेवलपमेंट अपना ए क्लास रहता है, जिससे परचेजरों का भरोसा इस कंपनी में बना हुआ है और लोग बेझिझक यहाँ निवेश करते हैं। तो यदि मान लो आप इन्वेस्ट भी करना चाह रहे हैं तो भी आप इस एरिया को एक बार देखें। इसके अलावा 1-2 पॉइंट और बात करता हूँ मैं इस एरिया में। तो अपना जो शेयर मार्केट का ऑफिस भी है वो भी प्रोजेक्ट के बिल्कुल नज़दीक है और ये जो प्रोजेक्ट है पूरा ये ग्रीनरी से भरपूर है। तो आप यदि अपना सपनों का आशियाना ढूंढ रहे हैं तो आप ज़रूर इसकी विजिट करें। दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल का नाम है कावेरी रियल्टर्स और रियल एस्टेट से संबंधित फ्यूचर में टिप्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।